वहां पे कृष्ण जी अक्रूर जी को समाद देते हैं कि काशी में जो आप भंडारा कर रहे हो, काशी में जो आप सत्संग कर रहे हो, आप अच्छे अच्छे कर्म ही कर रहे हो, लेकिन वो जो मणि है एक बार हमारे दाऊ भैया को दिखा दीजिए, क्योंकि हमारे दाऊ भैया को हमारे ऊपर संदेह हो रहा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन अक्रूर जी ये समझते हैं कि यदि मैं द्वारकाधीश जाऊंगा तो शायद भगवान हमें माफ नहीं करेंगे, इसीलिए वो वापस नहीं जाते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब चौथा विवाह जो है कालिंदी के साथ होता है। एक दिन कृष्ण और अर्जुन जो है हस्तिनापुर की सैर करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वहीं पे एक कन्या जो है, एक कन्या तपस्या करती रहती है। तो कृष्ण को तो सब पता है, तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जाओ उस स्त्री से मिलो, वो स्त्री किस उद्देश्य से तपस्या कर रही ये समझो जा करके। तो अर्जुन जो है उनसे मिलने के लिए जाते हैं। जब मिलने के लिए जाते हैं तो अर्जुन से कहते हैं वो स्त्री कि मैं कालिंदी हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। कहते अच्छा ऐसा है, ऐसी बात है, तो आप क्या चाहते हैं, किस उद्देश्य से तपस्या करते हैं? तो कहते हैं मैं भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। तो वहाँ पे कृष्ण से यमुना जी का यमुना जी का ही नाम कालिंदी रहता है, तो दूसरा विवाह होता है। तो ये कुल कितना हो गया? चौथा विवाह हो जाता है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब कृष्ण का पांचवा विवाह जो है मित्रविंदा से। उज्जैन में एक बिंदु नाम का राजा रहते हैं, जो पहले चाहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह, मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। लेकिन मित्रविंदा जो है मन ही मन कृष्ण से बड़े प्रेम करते हैं, इसीलिए कृष्ण को जब ये बात पता चलता है कि मित्रविंदा मुझसे प्रेम करती है और उनके पिता, उनके भाई जबरदस्ती दुर्योधन से विवाह करना चाहते हैं, तो बलपूर्वक कृष्ण अकेले ही जाकर के मित्रविंदा को भी हरण कर लेते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब आते हैं छठवां विवाह। छठवां विवाह जो है कृष्ण की सत्या के साथ होता है, जो कौशल देश में राजा नागजिति ने ये शर्त रखता है कि जो ये धूर्त बैल को 7 बैलों को एक साथ पछाड़ेगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। तो भगवान कृष्ण आते हैं और 7 बैल को 7 रूप में विभक्त करके अपने आप को 7 भागों में विभक्त करते हैं और 7 बैल को पकड़ के एक बार में ही नाचते हैं। तो वहां पे उनका भी विशेष विवाह हो जाता है, सत्या के साथ भी हो जाता है। अब भगवान का 7वां विवाह जो है भद्रा के साथ होता है, जो कि कृष्ण की बुआ होती है श्रुति कीर्ति के कई देश में उनकी पुत्री जो होती है भद्रा, उनका विवाह कृष्ण से होता है। जब भी वो कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण का वर्णन होता है, उनका मन जो है बहुत ही आनंद हो जाता है और वो अपनी 7वां विवाह कृष्ण करते हैं। 8वां विवाह जो है लक्ष्मणा के साथ होता है। वहाँ पे कृष्ण भगवान जो है उनका स्वयंवर रहता है, उस स्वयंवर में अकेले ही लक्ष्मणा को हरण करके आ जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मणा भी जो है मन ही मन अंदर ही अंदर कृष्ण से बड़े प्रेम करती है। तो ये तो हुआ कृष्ण का 8वां विवाह। 8 विवाह हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये कृष्ण का 8 विवाह का वर्णन हुआ, अब सुनो, अब 16,100 विवाह का वर्णन कैसा होता है। एक भौमासुर नाम का असुर रहता है, वो अपने राज्य में 16,100 कुमारी कन्या को कारागृह में रखा रहता है। और जब कृष्ण को पता चलता है कि ये जो 16,100 कन्याएं हैं वो कृष्ण को ही प्रेम से